जय हिंद फ्रेंड्स। माई सेल्फ डॉक्टर गोपाल बाबू, कोऑर्डिनेटर वैल्यू एजुकेशन से लेके जीसी। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हम लोग 27 दिसंबर यानी कि संडे से, कमिंग संडे से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर। तो बेसिकली उस सीरीज़ के बारे में उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट हो जाए कि एक्चुअली उस सीरीज़ में हम लोग इस संडे को क्या बात करने वाले हैं, उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्त, अगर हम लोग देखें तो हम सब अपने परिवार को सुखी करना चाहते हैं। हम सब एफर्ट लगा रहे हैं कि हमारे फैमिली में, हमारे रिलेशंस में, हमारे फ्रेंड सर्किल में हम सब एक दूसरे को हैप्पी कर पाए। और कभी कभी तो हम अपनी फैमिलीज़ को या अपने क्लोज फ्रेंड्स को हैप्पी करने के लिए स्वयं भी दुख उठाने को तैयार हो जाते हैं, है ना। कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कभी एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर खुद को भी कष्ट दे लेते हैं, जिससे कि सिचुएशन में क्योस क्रिएट ना हो, सिचुएशन हमारे साथ वालों की और हमारे में हार्मोनी बनी रहे। इसके लिए हम लोग कभी कभी दुख भी उठाते हैं, अनहैप्पीनेस को भी फेस करते हैं नोइंगली। लेकिन स्टिल हमारे फ्रेंड सर्किल में, हमारे फैमिली में कई लोग हमको अपने दुख का कारण मानते रहते हैं। ऐसा क्यों? हम इतना एफर्ट लगा रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ऐसा क्यों लगता है कि कई बार लोगों को ये लगता है कि उनकी प्रॉब्लम्स हमारे ही कारण है। ऐसा क्यों? हम वर्षों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, कई सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, है ना। कई फ्रेंड्स होंगे जो सालों से हम लोग एक साथ में हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हम लोग सालों से एक साथ रह रहे हैं। फिर भी हमें ऐसा क्यों लगता है कि सामने वाला हमको समझ नहीं पा रहा है ना। मैं जो कहना चाहता हूँ एग्जैक्टली वो समझ नहीं पाता है। ऐसा क्यों लगता है हमको? क्यों ना चाहते हुए भी हमें एक दूसरे पर गुस्सा, इरिटेशन, झगड़ा, यहाँ तक कि आपने अपने अराउंड फैमिलीज़ में देखा होगा कि वो झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि तलाक, डाइवोर्स तक बात पहुँच जाती है। भाइयों में झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि प्रॉपर्टी को लेके बंटवारा, यहाँ तक बात पहुँच जाती है। ऐसा क्यों? जबकि हम सब यही चाह रहे थे, यही चाह रहे हैं कि परिवार में सब हैप्पीली रहें, फ्रेंड सर्किल में सब हैप्पीली रहें। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर, इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम लोग मिलकर ढूंढेंगे इस सीरीज में जो स्टार्ट हो रही है 27 दिसंबर से। तो बेसिकली इस संडे को हम लोग ट्रस्ट पर बात करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स, ट्रस्ट एक फंडामेंटल वैल्यू है। अगर दो लोगों के बीच में ट्रस्ट नहीं है तो उन दोनों के बीच में हार्मोनी में रहना बहुत मुश्किल काम है। तो हम लोगों ने पहला जो टॉपिक लिया है वो ट्रस्ट लिया है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल वैल्यू है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या हम जानते हैं व्हाट इज ट्रस्ट? जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कल हमारा छोटा भाई या बहन हमसे ही पूछने लगे कि आप हमेशा कहते हैं ट्रस्ट करो मुझ पर, मुझे बताओ कि ट्रस्ट क्या है। कैसे मैं समझूं कि आप मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि नहीं? कैसे मैं समझूं कि मैं आप पर ट्रस्ट कर रहा हूं कि नहीं? कैसे पता चलेगा? क्या हम जानते हैं ट्रस्ट के बारे में, है ना? क्या हम जानते हैं कि क्या इंडिकेटर्स हैं जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मैं उस पर ट्रस्ट हुआ कि नहीं हुआ? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि दूसरा व्यक्ति मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है कि नहीं करता? इसके इंडिकेटर्स क्या होंगे? क्योंकि अगर मुझे इसके इंडिकेटर्स के बारे में नहीं पता है तो हो सकता है कि परिवार में, फ्रेंड्स में कोई आप पर ट्रस्ट कर रहा हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है ट्रस्ट के बारे में। तो हो सकता है आप अपनी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से उसके ट्रस्ट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हो। क्या हम ट्रस्ट को इस तरह से समझ सकते हैं, ना? और अगर ध्यान से देखें फ्रेंड्स, हम ट्रस्ट से जीना भी चाहते हैं, लेकिन पैरेलली हमारे अंदर बहुत सारे डिलेमाज हैं, बहुत सारी प्री कंडीशनिंग है ट्रस्ट को लेकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन आई ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर? मैं किसी अजनबी व्यक्ति पर कैसे ट्रस्ट कर लूं? कैन आई ट्रस्ट एवरीवन? क्या मैं सभी पर ट्रस्ट कर सकता हूं? तो अगर अपने डिलेमास को देखें तो आंसर नो आता है। लेकिन अगर हम ट्रस्ट करके नहीं चलेंगे तो हम फियर में रहते हैं। हमें लगता है कि इस व्यक्ति के साथ जीना है तो ट्रस्ट जरूरी भी है, लेकिन पैरेलली हमारे अंदर एक प्री कंडीशनिंग भी है कि क्या मैं सब पर ट्रस्ट कर सकता हूं? क्या मैं उस व्यक्ति पर ट्रस्ट कर सकता हूं जिसका इंटेंशन ही खराब है?
क्या अगर मैं हर व्यक्ति पर ट्रस्ट करूंगा तो क्या लोग मेरा अनड्यू एडवांटेज नहीं लेंगे, लोग मेरा फ़ायदा नहीं उठाएंगे? तो फ्रेंड्स पैरेलली ये सब डिलेमास भी हैं। हम चाहते भी हैं ट्रस्ट से जीना, लेकिन जैसे ही ट्रस्ट करने जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस हमारे अंदर अनकॉन्शियसली रेज होने लगते हैं। तो हम ट्रस्ट से नहीं जी पाते हैं तो परेशान होते हैं। क्योंकि अगर हम अपने से पूछें कि हम जिसके साथ भी रह रहे हैं कि हम ट्रस्ट से जीना चाहते हैं कि मिसट्रस्ट से जीना चाहते हैं, जब हम ट्रेन में जाते हैं तो क्या लगता है जितने भी लोग ट्रेन में बैठे हैं हम सब पर ट्रस्ट के साथ चले या मिसट्रस्ट के साथ चले? अगर मिसट्रस्ट से साथ चलते हैं तो हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा, हर समय में फियर रहेगा मेरा सामान चोरी ना हो जाए, ये कुछ खाने में ना मिला दे, बहुत सारा फियर रहेगा। लेकिन अगर ट्रस्ट करने जाते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड को पजल कर देते हैं। तो क्या ट्रस्ट को ऑब्जेक्टिवली समझा जा सकता है? इसी बात को हम लोग कमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, नेवर ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। ये क्या होता है ब्लाइंड ट्रस्ट, इसको भी हम लोग समझेंगे। ये ब्लाइंड ट्रस्ट का मीनिंग क्या है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि नेवर ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। इन सारी बातों को हम लोग डिटेल में कमिंग सेशन में समझेंगे 27 दिसंबर। इसका टॉपिक है ट्रस्ट। 11:30 to 12:30 सेशन होगा संडे को, फॉलोड बाय क्वेश्चन एंड आंसर। तो 1 आवर हम लोग कंटेंट रखेंगे, इन सारे इश्यूज को समझने की कोशिश करेंगे, फिर आपसे क्वेश्चन आंसर सेशंस को हम लोग रखेंगे। जो भी आपके कन्फ्यूजन्स है, डाउट्स है इसको लेकर, उन सबको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात ये कि इस वीडियो में अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उसमें एक प्री सर्वे फॉर्म का लिंक है, एक पोस्ट सर्वे फॉर्म का लिंक है, गूगल मीट लिंक है, यूट्यूब लिंक है। प्री सर्वे फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो जो लोग भी सीरियसली इन फीलिंग्स को समझना चाहते हैं, इन फीलिंग्स को समझ के अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, तो ये प्री सर्वे फॉर्म और पोस्ट सर्वे फॉर्म आपकी बहुत हेल्प करेगा। हार्डली 3 या 4 क्वेश्चन होंगे प्री सर्वे फॉर्म में। जब हम प्री सर्वे फॉर्म भरते हैं, जिसको इस वीक में मैं फ्लोट कर दूंगा बिफोर 27 दिसंबर, आपको वो पहले भरना है, फिर सेशन अटेंड करना है। फिर सेशन के बाद हम लोग पोस्ट सर्वे फॉर्म भरेंगे। तो आप देखेंगे कि अगर आपने सीरियसली इसको भरा है और सेशन को समझा है, तो जब आप पोस्ट सर्वे फॉर्म भरेंगे तो आपको परसेप्शनल चेंज दिखेगा कि पहले मैंने इसी क्वेश्चन का क्या आंसर दिया था और अब मैं क्या देने जा रहा हूँ। तो ये सर्वे फॉर्म हमारे में क्वालिटेटिव चेंज को रिफ्लेक्ट करेंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है फ्रेंड्स, इनको हमें भरना है। और कमिंग सेशन का जो गूगल मीट लिंक है वो भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यूट्यूब लिंक भी दिया हुआ है। तो जैसा हमको पता है कि गूगल मीट पर मैक्सिमम 250 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो अगर इससे बियॉन्ड जाते हैं तो यूट्यूब लिंक भी रहेगा, उसमें भी बच्चे देख सकते हैं, अपने कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पर। फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं हिमांशु मिश्रा, शुभम कुमार पांडे, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो राइट अस एट vsel@akgc.ac.in, जिस पर मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। एक इम्पॉर्टेंट बात और फ्रेंड्स, अगर इन सेशंस को, इनफैक्ट इन सर्वे फॉर्म्स को भी अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे, है ना, तो इनफैक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन सेशंस को आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर करिए। ये सेशंस आपकी फैमिलीज में भी परसेप्शन चेंज लाएंगे, आपकी फैमिली मेंबर्स में भी परसेप्शनल चेंज लाएंगे। तो अगर आप फैमिली के साथ करते हैं तो आपकी फैमिली में एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, और यही VSEL का ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि अगर आप केवल समझ रहे हैं, है ना, फिर अगर आपके फैमिली मेंबर्स नहीं समझ पा रहे हैं तो बाद में आपको ऐसा लगेगा कि ये भी उस समय रहते तो अच्छा रहता। तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इन सेशंस को अटेंड करिए। आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो फैमिली मेंबर्स के क्वेश्चन होंगे सेशन में, हम सबको एड्रेस करेंगे, है ना। इतना ही मुझे कहना था। हम लोग मिलते हैं फिर 27 दिसंबर को, और 15 मिनट पहले आप लोग लॉग इन कर लीजिए, जिससे कि हम लोग स्मूथली उसको टाइमली स्टार्ट कर सकें और आपका कोई भी वर्ड मिस ना हो, है ना। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग 27 दिसंबर को मिलते हैं। थैंक यू।